8:30 छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लो, कोई समय घरों जाना है भाई। बोलिए कल के लिए बोलिए। अच्छा होमवर्क दिए थे ना, तो पहले चेक करना चाहिए था, तो चेक ही नहीं किया। तो पहले चेक कर लेना चाहिए था कि बनाया है या नहीं बनाया। अच्छा चेक कर लेंगे, अगर उसमें से कुछ लगता है कि हम जैसे दिए होंगे ना, हम जो दिए थे वो कौन कौन था? 56 और 77, और दूसरा नंबर में 6 और 20, और तीसरा नंबर में 570 और 1442 नहीं होगा, 25। उसके बाद फिर 640, 872, 940। इसमें से कुछ नहीं बना है तो पूछो। इसमें से नहीं बना है तो पूछ लो। सब बन गया? तो बाकी कोई और किताब से दिक्कत है तो पूछो। कोई और किताब से प्रॉब्लम है, कोई भी किताब से है? ला, जो पूछना है बोलो। ला, ये दिक्कत क्या, कहाँ प्रॉब्लम हुआ बोलो। कौन वाला बता? 3 और 4, कुछ भी पूछ सकते हो कोई भी किताब से। जो किताब है, जो बुक है, उससे पूछो। एगो आया, चला एगो आया तो दूसरो आएगा फिर। ये पुरवारी टोला है कि पुरवारी है कि पछियारी है? तो रह जाएगा, क्योंकि दूसरा दिन आया है तो पुरवारी है। पुरवारी है तो रह जाएगा। तू भी पुरवारी है ना? हाँ, ये भी पुरवारी है, ये सब भी पुरवारी है, सब है। पुरवारी टोला रह जाता है, पछियारी में डाउट है। अगर दूसरा दिन आया है मतलब फिर पुरवारी टोला, इसमें कोई शक नहीं है। पछियारी टोला बड़ी मुश्किल है रह पाना यहाँ पे, बड़ी मुश्किल की लगभग असंभव है, कोई नहीं टिक पाता है। उसका कहीं और एजेंसी है, वो दोबारा दिन एले मतलब पूछे पे मजबूर हो गए पुरवारी टोला है तो वही दोनों पुरवारी है कि पछियारी? वो जो दोनों आया था सब पुरवारी है, एगो पछियारी है के पंडित जी? तो पछियारी टोला वाला कम चांस है जा टिकता है, पुरवारी एजे रहता है। पछियारी मालूम है तो उन्हीं के कहाँ जाता है। लिखो 47,500। और इधर सुन लो, जो भी तुमको दिक्कत है, कोई भी पब्लिकेशन, देख अभी रिकॉर्डिंग चालू है, किताब के नाम में लेंगे पब्लिकेशन के, तुमको जो पूछना है कोई भी पब्लिकेशन, बाद में बता देंगे कौन कौन पब्लिकेशन, जे मन में आता है, कैसनो किताब, बिहार छोड़ पूरा भारत में जो किताब चलता है 10th लेवल के, तोरा जे पूछना है, BSc BSc BSc, जो तोरा प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, तो पूछ सकते हो। इधर सब छापे में व्यस्त है, मत पूछो हमको क्या दिक्कत है। लिखो 47,500। हम तो तुमको पूरा आज़ाद किए, तुमको जो पूछना है पूछो। क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल सेट, कायल तो पूछेगा सब तो दनादन। हम तो कुछ बोलियो नहीं रहे हैं, लिख क्या रहा है? अभी तो कुछ बोल भी नहीं रहे, तो मुड़ी गोद के लिख रहा है। लिखो अब 47,500। 47,500, 47,500 में 5 का घात लिखे। अब जो पहले 10th पढ़ले है यूट्यूब के वीडियो से, उसके लिए तो आसान होगा। 47,500 में 5 का घात लिखे, घात माने पावर लिखे। 47,500, 47,500। तुम तीनों तो ये भी करते हो ना, तो फिर तीन वो अकेले कैसे हो गए? हाँ मतलब कहनी अकेले की वजह। अच्छा नहीं वो, हाँ वो नहीं वो दूसरे तरह के, वो नहीं पढ़ने वाली, वो सब नहीं, वो पढ़ने वाला। देखो 47,000
47,500। इसमें 5 का हालांकि गलत लिखल है, घात नहीं लिखना चाहिए, घातांक लिखना चाहिए। घात माने होता है मैक्सिमम पावर। छोड़ दो, बाद में लिख लेना, पहले देख लो, लिख लेना, बाद में मना नहीं करेंगे। पहले तो ये देखना है कि लास्ट में 0 है, तो कैसे लगेगा। अच्छा, कर 2 तरीका एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे बना रहे हैं ना, इसको छोड़ो और इधर समझो, इसको ऐसे समझो। मैंने गड़बड़ हो गया, 3 0 में 2 हो, इसको ऐसे समझो, ऐसे ऐसे। उसको फिलहाल कुछ देर के लिए छोड़ो और इसको 2 हिस्सा में तोड़ो। 100 और 475। 475 में 100 गुना कर दो तो इतना आ जाएगा। फिर 100 के तोड़ो, 25 चके 100। फिर 25 के तोड़ो, 5 5 25। फिर 4 के तोड़ो, 2 दूनी 4। अब 5 तोड़ो। मतलब अब जो नीचे देख रहे हैं ना, कि फल है, ये फल है, वो सब तो फूल था, ये फल है, ये फल है। अच्छा, वैसे ही 475 तोड़ो, तो मान लो 5 इधर लिखे, तो बाकी इधर कितना, 5 से भागा दे दो, 5 नामा के 45। अब 5 5 25। फिर 95 के तोड़ो तो 5 इधर और 19 इधर, फिर 5 कहेंगे तोड़ो। तो अगर 5 नहीं टूटता है तो ये फल है, आई 5 नहीं टूटता है तो ये फल है, मतलब अपने आप गिर जाएगा, तुमको नहीं तोड़ने की जरूरत है। और ये आगे नहीं निकल रहा, 19 भी अब नहीं टूटेगा तो ये भी फल है। तो अगर देखा जाए कि फल में क्या क्या मिला, 5 5 5 5 5 कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मतलब बोलो ना कि 5 के पावर 4 और 2 और 2, 2 पे पावर 2 और गुने में 19। 19 के घातांक बताइए। 19 पे पावर 1। अच्छा, 2 के घातांक बताओ, 2। 5 के घातांक बता, बन गया। अब किसी को ऐसे नहीं समझ में आया, जरा था पता नहीं चलता, इधर बना लो। इसको कैसे लगाएं, 2 से। 2 का कई बार पढ़ने कि 4 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 तिया 6। फिर भी 1 है न, 1 बच गया। अब 5 2 सते 14। फिर भी यहाँ से 1 का 0, 2 5 10, और फिर 0 के 0। फिर लगाना इसको 2 से है, फिर 2 से लगाएंगे। फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। लेकिन ये तो 3 था, तो 1 तो बचा और 7 2 8 16। यहाँ से फिर भी 1 बचा और 5 15, 2 सते 14 और 2 5 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब लास्ट में 5 है, तो इस सिर्फ 5 से लग सकता है। 5 से लगा, 5 का कई बार पढ़े 11 आएगा, 5 दूनी 10। यहाँ से बच गया 1 और 8 18, यानी 5 तिया 15। फिर भी यहाँ से 3 बच गया और 7 37, तो 5 सते 35। यहाँ से 2 और 5 25, 5 5 25। और फिर लगाना, फिर 5 से लगेगा। अगर पूछ दे कि भानु प्रताप बताओ 5 से काहे लगेगा, 5 है, 5 से तब तक लगते रहता है जब तक लास्ट में 5 या तो 0। 2 से कैसे पता चलेगा, 8, हाँ मतलब 0। और 3 से है कि सभी अंक जोड़ दो। फिलहाल बैठो, उतना टेंशन नहीं, 5 है तो 5 से लगेगा। 5 कई बार पढ़े 23 आएगा, 5 चके 20। यहाँ से फिर भी घट के 3 बचेगा, 3 तो बचेगा ना, 3 और 7 कितना हो गया, यानी 5 का कई बार पढ़े 37 आएगा, 5 सते 7 बार में लगेगा। और यहाँ से 2 बचेगा, अब 5 5 5 25, फिर लगेगा ये 5 से। बोलो 5 का कई बार पढ़े कि 4 आ जाए, 4 तो नहीं आएगा, 47 आ जाए, 5 नमा, यहाँ से 2 और 5 यानी 5 5 25, फिर ही लगेगा 5 से। बोलो 5 का कई बार पढ़े 19। सरियावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यही वाला चीज़ हम इधर सरियले हैं। ध्यान से देखो, 5 5 5 5 कई बार है, उसमें ढूंढो 5 5 5 कई बार है, 4 बार। तो अगर ये भी लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि
47,500 को लिखना चाहिए 5 5 5 5 4 बार, तो 5 पर पावर 4। वैसे ही 2 2 2 कई बार है, 2 बार है, तो अगर 2 बार है तो 2 पर पावर 2 हो गया, और फिर गुने में 19। अगर कहते 2 का घातांक बताओ, 5 के घातांक बताओ, 19 का घातांक बताओ, नहीं कुछ तो अब बताना किसके बारे में है, तो आंसर हो जाएगा 4 आंसर। और बैठो क्लास में कहीं भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब जैसे पीछे वाला नहीं लिखता है, बोलता है, देखो ईमानदारी से लिखो, कहीं भी रहो, बैठना मायने नहीं करता है। जैसे वो राहुलवा था, वो हमेशा क्लास में पीछे ही बैठता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से कहीं भी बैठिए आप लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेईमानी नहीं दिखाना खाली। अच्छा, हो सकता है कि कोई पहले से अगर बनैले है तो 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए रुको और एगो क्वेश्चन लिख लो। 2880, ठीक है, जब बनाया अच्छा बात है, जब नहीं बनेले उसके लिए बोल देते। 2880, 2880 मतलब 2880 में 2 का घातांक बताएं, 2 का घातांक बताएं। अच्छा, अगर तुम लोग बनेले तो कॉपी जरी चेक कराओ, तो जे बनाया है 2880 नहीं तो कॉपी जरी चेक कर लेते हैं। 2880 हम चेक कर लेते हैं। 2880 आते हैं हम आपके जगह पे आते हैं, हम वहीं आकर चेक कर लेते हैं। हाँ, यही अच्छा है। इतना भाग नीचे से तोड़ना, उससे अच्छा है ब्रिज विधि तोड़ो। ब्रिज विधि में फायदा को भी दिमाग तेज होगा, मतलब किसको कैसे फैक्टर में तोड़ना आसानी से तोड़ पाओगे आपके पास। सबका अपना 20,880 लिखा है, 2880 2850 के लिए 1880 अरे कुछ लोग ऐसा 2 के घातांक बोल रहे 5 में, कुछ में देख रहे हैं कि 2 के घातांक 6 आया, 6 आएगा, कर दिया 6 आएगा, 2 के घातांक 6 आएगा। बता देते हैं, ऐसे तो बता करेंगे। हाँ बच्चों बैठो। अरे बच्चों बोली में अजीब लगता है, क्या करें। कुछ लोग को लगता होगा कि बच्चों का ही बोलते हैं, प्यारे बच्चों, ये वो, क्या करें, अजीब लगता है। अरे
बाबू तक ठीक है, बउआ तक ठीक है, बच्चा इतना छोटा बच्चा भी थोड़ा है रे। कितना है 2880 में 2 का घातांक। ठीक है, दोनों तरीका से अब देख लेते हैं। दो 2880 देख हुआ 2880, पहले ऐसे ही तोड़ लो। अब ठीक है अच्छा है, हम समझ गए, बन गया है। चलिए एक बार हमरो देख लो, जिससे नहीं बना है वो भी तो देख ले। 2880 अगर वैसे बन गया थोड़ा ऐसे सीख लो। 2880 2 हिस्सा में तोड़ दो। अब 2880 बोले 2 हिस्सा में तोड़ो, तो 2 हिस्सा में कैसे टूटेगा? अब अपना तो काम है कि हम पूछते हैं, तो आज नया लड़का इससे पूछेंगे। नाम क्या बताया? सन्नी। हाँ वो बाबू सन्नी। इसको 2 हिस्सा में कैसे तोड़ेंगे? जे मन में आता है जे बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई ये दिक्कत है तुमको, तब ने हम आगे मेहनत करेंगे। यहाँ तुम नहीं जानते हो, यहाँ अटकते हो, तो हम पूछना तो जाहिर सी बात है कि हम पूछेंगे। तो 2880 को 2 हिस्सा में जैसे तोड़ना है तोड़ो। 2 फैक्टर इसका। बैठो, काफ़ी है। इधर 10 लिखो और इधर 288, किधरों लिखो, बस बैठिए, काफ़ी है। इतना समझ में आता है कि एक तरफ 10 और एक तरफ 200, और 10 भी टूटेगा, 10 भी टूटेगा। 5 दूनी 10। हाँ, अब अलग बात है कि 5 नहीं टूटेगा, ये फल है। ये अलग बात है कि अब 2 नहीं टूटेगा। ऊँची लिखते रहता है रे, कम से कम देख तो लो कुछ देर के लिए। 288 भी टूटेगा। अब तो ही बताओ अंश कि 288 कैसे टूटेगा? बोलो 288 2 हिस्सा में कैसे तोड़ेंगे? 2 मरतबे 144। अब इसमें 2 तो नहीं है टूटेगा, ये फल है। 144 फिर तोड़ो, 2 मरतबे इधर 72, फिर 2 को छोड़ो, फिर 72 तोड़ेंगे। कैसे? चलो 2 मरतबे, फिर 36 मरतबे, फिर 36 को तोड़ेंगे। चल इस बार हम तोड़ देते हैं 36 को। 2 मरतबे और 18 मरतबे, फिर 18 को तोड़ेंगे। 2 मरतबे 9 मरतबे, फिर 9 को तोड़ेंगे। 3 मरतबे और 3 मरतबे, तो पूरा मिला जुला के कई मरतबे बना? ध्यान से देखे कई मरतबे। तो अगर 5 की बात करें तो 5 एगो, 2 कई मरतबे, 1 मरतबे, 2 मरतबे, 3 मरतबे, 4 मरतबे, 5 मरतबे, 6 मरतबे। 2 हो गया 6 मरतबे। 3 कई मरतबे, 3 मरतबे, 3 मरतबे, 3 2 मरतबे। अब पूछना है कि 3 कई मरतबे आया? 2 मरतबे। 2 कई मरतबे आया? तो जय मरतबे आया है ना, तो वही उसका घात, यानी 2 के घातांक 6। बैठो, यही ठीक है। अब भाग विधि से कितना बतेते रहे? ये है यार भोला सर। और केकरो कोई प्रॉब्लम है? लाई, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं ला। अच्छा 7, 11, 19 क्या करना? HCF और LCM। तो HCF तो 1 हो जाएगा, LCM सभी के गुना करके हो जाएगा। बता देते कई गो वैसन होगा। लिखो 7, 11 और 19। हो सकता है कि किसी को था पता नहीं चले, बाद में 7, 11, 19 प्रॉब्लम हो तो पूछेगा ना। 7, 11, 19 का HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करें। 7, 11, 19 ये तीनों का HCF और LCM ज्ञात करें। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और 7 को अगर तोड़ेंगे तो 7 गुने 11 को तोड़ेंगे तो 11 गुने और 19 को लिखेंगे तो 19 गुने 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन 1, तो 1 आंसर हो गया। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करे भाई, तीनों में तो कुछ मिलियन रहा है, बहुत अगर करेगा तो चल भाई 1 लिख दिया, उससे क्या फ़ायदा है, कम से कम दोनों में मिले, वो भी नहीं। अब जब मिलियन नहीं रहा है तो 7 गुने 11 गुने 19 ही जितना गुना करके आ जाए ना, जितना भी आ जाए गुना करके, जितना भी आ जाए गुना हम नहीं करेंगे, जो भी आ जाए वही आंसर होगा, जितना आ जाए। आगे पूछो, और कोई दिक्कत है तो, और कोई नहीं, ऐसे भी अभी हल्के चल रहा है तो अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही पूछेगा। अच्छा, आपने है NCERT ला है बना के नहीं? अच्छा, तो आज बना लेगा। लिखो, आगे लिखिए, आगे HCF अच्छा, कुछ बोलने से पहले हम बताते हैं, कुछ बोले। मान लेते हैं 6 है और 4 है, यहाँ 2 गो संख्या दिखाई दे रहा होगा, 2 संख्याएं दिखाई दे रहा है, कौन कौन? 6 और 4। अब अगर हम कहें कि बताओ विकी कि 6 और 4 के HCF क्या होगा, विकी HCF कितना होगा? HCF 6 और 4 के HCF, हाँ 2 ही होगा। हम बता भी सकते हैं लेकिन बता नहीं रहे, ऐसे ही पूछ रहे हैं। HCF के मतलब है ना कि कोई वैसा पहाड़ा जरा से 6 भी कट जाए और 4 भी कट जाए, या कहो कॉमन, 6 को अगर तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, तो दोनों में कॉमन कौन सी है? 2, इसलिए HCF हो गया 2। हाँ, LCM की अगर बात करेंगे तो बोलो LCM कितना? 12। बैठो, LCM में उतना सोचने नहीं है, सीधा सीधी बड़ा कौन है भाई? अजय 12 है ने, उसको पढ़ जाना है। 6 का 6 दूनी, हाँ बस 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 काहे बोल रहे, क्योंकि 12 चरकों में आता है, तो LCM हो गया 12। अभी दोनों के गुना करो, HCF और गुने में LCM, ठीक है, गुना करो तो HCF कितना है? 2 है, और LCM कितना है? 12, तो 2 और गुने 12 बराबर कितना हो गया? जबकि इधर ध्यान से अगर देखें कि जो नंबर दे ले था डायरेक्ट 6 और 4, अगर हम उसको भी गुना कर देते हैं कि 6 गुने 4, तब भी कितना आता है? तो हम कह सकते हैं कि HCF गुने LCM, अरे डायरेक्ट बोलो ना कि बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, जो भी दोनों संख्या देले हैं ना, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका HCF गुने उसका, अगर फार्मूला के बात करें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन जाएगा फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला ही होता है ना कि A गुने B क्या है? 2, मतलब चाहो तो लिख सकते हो कि 2 संख्या है, A और B क्या है? 2, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF ऑफ AB, इसको पढ़ते हैं HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB। तो ये ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, अब मेरा रटे की ज़रूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसमें ही काम आएगा। किसी को मन करे कि हम लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, अभी बोर्ड पे रहेगा लिखना। 5 मिनट फिलहाल अभी क्वेश्चन लिखिए, अभी रहेगा। HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। 306 और 657 लिख लें आ रहा,
HCF ऑफ 306 और 657। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, HCF ऑफ A और B, तो वैसे ही A के जगह पे लिख दो 357 बोले 306 और फिर 657, यानी कि 306 और 657 का HCF कितना है 9। तो LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करें। LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करें। HCF देले है, LCM बताना है। इसको लिख लेना अच्छा रहेगा, जैसे कभी होता है कि कोई बड़ा हो के वो तो पढ़ाना चाहता है किसी, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा समझावे में किसी को। लंबा है, पीछे कर दो, लंबा है तो नहीं, वो बेंच भी ज़्यादा ऊंचा है और लंबा भी है थोड़ा, पीछे वाला की दिक्कत होता है, तो लंबा वाला पीछे कर दो, ये छोटा है वो आगे आ जा। हाँ तो इधर आ, ये वहाँ जा। दोस्ती यारी छुट्टी के बाद निभाना, अभी फ़िलहाल वहाँ चल जा, तो यहाँ आ जा। देखो पढ़ते वक्त जितना सेपरेट रहोगे सबसे उतने अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि दोस्ती तोड़ दो किसी से, फिलहाल यहाँ तो वहाँ जा। देखो लिखवाए हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हम बताते हैं। HCF ऑफ, बोल तो गए क्या बोले, HCF ऑफ इधर 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 इधर, HCF ऑफ 306 और 657, इसका HCF देले है कितना है 9, और निकालना क्या है LCM ऑफ 306 और 657, यही ज्ञात करना है। फिलहाल फार्मूला सूत्र एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। सूत्र होता है A गुने B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB। अन्यथा ही नियम बोलो ना भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लोग बोलेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर इधर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है। इधर हो गया HCF LCM, HCF तो समझते हो। अब इसमें ढूंढो कि दो संख्या क्या है। अगर पूछ दे कि बता बाबू एरा में दो संख्या क्या है, 9 है या 306 है या 657 है, संख्या कौन है इसमें, संख्या कौन है, तू सबके पता है कौन है, 306 और 657। जैसे हमने लिखे हैं HCF ऑफ A और B, LCM ऑफ A और B। मान लो अगर लिख भी लेते हैं तो HCF ऑफ AB नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे HCF ऑफ 306, 657 गुने में LCM ऑफ A नहीं लिखेंगे, ये मैंने कितना 306 और 657। तो वैसे ही A और B के जगह पे A बोलो कितना है 306 और B कितना है, मतलब दोनों संख्या जो है वो क्या क्या है। तो एक संख्या हो गया 306 और दूसरा संख्या हो गया 657। और वो जैसे है वैसे रहे तो 306 ऐसे ही छोड़ दो, 657 ऐसे ही छोड़ दो। इधर सोचो HCF कितना है, ढूंढे पड़ेगा, इसमें करने हैं HCF, LCM तो है ही है ना। LCM ऑफ 306, 657 ज्ञात करना था। ये बोलो कितना है 9। वो गुना नहीं करना, कितना गुना कर देता है, बोलो गुना काहे कर रहा है। अरे गुना करेंगे फिर तो काटे पड़ेगा, तो एक काम करो कि 9 से 306 कट जाएगा, हो सकता है
306 क्या, ये भी कट जाएगा। तुमको जो अच्छा लगता हो काटो। बोलो कौन काटे, हम बताए कि हम कौन काटे कहेंगे। हम कहेंगे 657 का है। अरे वो जीरो है, उसमें गुना करना आसानी हो जाएगा। 657 काटेंगे। 9 का कई बार पढ़ें, 65 आएगा। हाँ तो 7 मरतबे, ठीक है। फिर वहाँ से बचा कितना बचेगा 2 और 7, तो 3 मरतबे, तो 73 मरतबे में पूरा पूरी खत्म। LCM अच्छा है, तो हमरा एगो अलगे पहचान दे दिया मरतबे। चल 306 को गुना कर दो 73 मरतबे में, और देखो गुना करके जो आता है वही आंसर। गुना करो मरतबे जे आएगा वही आंसर होगा। 22 33 8, 22 33 8। अगर समझ में आ जाता है तो 30 सेकंड के लिए रुको और क्वेश्चन लिखो। 989 989 989 989 एवं 1892, मतलब जल्दीबाजी में बोले तो 1892 का LCM 43,516 43,516 है। 43,516 है। ध्यान देना कि LCM बोले हैं। LCM कितना है, मतलब लघुत्तम समाप्त वर्त कितना 43,516 है। तो इसका HCF ज्ञात करें। HCF, इसका HCF ज्ञात करें, महसा ज्ञात करें। अगर बन जाता है तो बनाकर आंसर बताइए, और जिससे नहीं बनता है उसको लिख लो, अभी नहीं मिटाएंगे हम। देखो जिसको A और B में परेशानी होता है ना, डायरेक्ट लिखो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका लहसा गुने उसका महसा। A और B में अगर दिक्कत हो रहा है तो उतना टेंशन मत लो, हिंदी में तुम लिखो। बन गया? नहीं, इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए। LCM है तो HCF काटे पड़ेगा। कट के आंसर आना चाहिए 43 आएगा। बनाया? काटे में यदि दिक्कत हो रहा होगा तो देख लो। दो संख्या कितना कितना है 600।
989 और 1892 और HCF या LCM देले होगा। LCM कितना 43,516 LCM देले है और निकालना है HCF बताइए। ठीक है, नहीं दिखा देता है, लगता है ज़्यादा दिक्कत हो गया कैसे। एक मिनट, इसको घूरने गड़बड़ हो गया तो आज अब दिखाई देगा, वो कट रहा था। ठीक है, देखो 989 एक संख्या है और दूसरा 1892 और LCM कितना दिले 43,516। निकालना क्या है HCF। बताओ सत्यम कुमार, सूत्र क्या लिखे से? तू सबके हिसाब से तो सूत्र ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम। आधा लिख देते हैं, आधा तो पूरा कर देना। हम आधा हम लिख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उधर क्या लिखें? हाँ, लहसा गुने महसा। अब बोलो दो संख्याओं के गुणनफल है, तो इधर क्या बैठा है? बैठो, दो संख्याओं का गुणन, बैठो बैठो अभी बताते हैं, बैठो, चाहे वहाँ से पूछ लेंगे अंतिम से, सबसे लास्ट में। प्रियांशु, हाँ तू बता, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ क्या क्या लिखे? यहाँ क्या लिखे? 989, क्योंकि एक संख्या 989 है और दूसरा संख्या कितना 1892। उधर अगर देखें तो लहसा मतलब LCM कितना दिले 43,516, तो लिखेंगे 43,516। निकालना है कौन सी? महसा मतलब HCF। अब किसी से कोई तो कटेगा, अब पता नहीं कितना बार में कटेगा, लेकिन कोई तो कटेगा। जैसे कि ऐसा लग रहा है ना कि एक है, ये जा एक है, ये जा एक है, और कई बार में 23 बार में 1892 से पूरा कट जाता है। इससे ई ऐसे करके कितना बार में कट जाता है हमको भी नहीं मालूम, भागा दे के देख लेना। 23 बार में कटा और फिर 23 से ही कटना जरूरी है। बैठो, 23 से कट जाएगा 43 बार में। तो महसह यानी महत्तम समाप वर्तक, यहाँ पे स मतलब होता है समाप वर्तक और इसका मतलब होता है समाप वर्त। ध्यान देना, बहुत के नहीं पता रहता है। समाप वर्त, ये वर्त है और ये वर्तक है। आंसर हो जाएगा 43। जो पढ़ा लिया वो आंसर मिलाएगा, जो नहीं बनैले है वो फिर से अगला क्वेश्चन ट्राई करेगा। एक और क्वेश्चन, ग्यारह सौ बावन मतलब 1152 1152 1152 एवं 1664। अब 1664 पे कोई काहे बोले सर आप 1664? अरे 1664 यही लिखो ना भाई। 1664 का महस 128 है, महस 128 है। महस माने HCF 128 है। तो इन संख्याओं का लहसा ज्ञात करें। इस संख्याओं का लहसा ज्ञात करें। 1152 और 1664 का महस 128 है। तो इन संख्याओं का लहसा ज्ञात करें।
क्वेश्चन है 1152, लिख लेते हैं कम से कम 1152 और 1664 लिख देते हैं। 1664 का मासा दिले है, मासा कितना था? 128, मासा 128 है, तो लहसा ज्ञात करना है। आया कितना? तो यहाँ से गुना करके पता चलेगा। जैसे उधर लिखे हैं वैसे ही इधर लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो हम लिखेंगे, यहाँ जो भी लिखेंगे, यहाँ यही वाला हूबहू लिखेंगे। मतलब पहले तो बोलेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लहसा मतलब लघुत्तम समापवर्त गुने उनका महत्तम समापवर्तक। अब इसमें अगर हम इसमें पूछें कि बताओ अभिषेक दो संख्या क्या क्या है, इसमें 1192 52 1152 और 1600, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इधर बैठो, इधर एक संख्या है 1152 और दूसरा संख्या है 1664। जबकि इधर की अगर बात करें कि लहसा और महसा, तो लहसा तो खैर नहीं दे ले है लघुत्तम समापवर्त, महसा है पता कितना है 128। अगर 128 से कुछ कटता है तो काटो, ये 128 से और 1664। अब यहाँ हम काटल नहीं सिखाएंगे, इतना कंफर्म है। यहाँ देख लो एजा कंफर्म है, अरे यहाँ देख लो यहाँ कंफर्म रहता है कि 128 से या तो ई वाला कटेगा या तो एकदम कंफर्म है। अगर नहीं कटेगा गलत है, असंभव है, ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं कटेगा तो असंभव है, कटना जरूरी है। कई बार में कटा, कटना जरूरी है, नहीं कटेगा ऐसे हो ही सकता है कि नहीं कटेगा, ये बोलवे मत करो, असंभव हो जाएगा, कटना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि 128 से सर पूरी नहीं कट रहा है, तो हो सकता है कि 128 से कुछ ई कट जाए, कुछ ऊ कट जाए, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन इधर वाला ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो पहले भागे दे के देख लेना, 128 से इसमें भागा दिए तो कट गया डायरेक्ट कई बार में, तो कटिए गया, फिर उतना के सोचता है। अगर नहीं कटे कभी कभी तो 128 को 2 हिस्सा में 3 हिस्सा में पूरा तोड़ के, जैसे 128 अगर नहीं कटता तब, अगर नहीं कटता ने तब सोचते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, ऐसे करके 64 दूनी 64 दूनी, और फिर एक करके काट के देखते। लेकिन डायरेक्ट कटिए गया तो कट गया। अब 1152 अब गुना कर दो 13 से, ये गुना करके जितना भी आ जाए, पता नहीं जो आएगा वही आंसर होगा। जितना आ जाए 14,976 जो भी आ जाए। इसको लिख लेना, फिर से क्वेश्चन लिखो, 30 सेकंड के लिए रोको। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से 96 एवं 112, 96 एवं 112, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से 96 एवं 112, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से 96 एवं 112,
अभाज्य गुणनखंड की सहायता से 96 एवं 112 का महसा ज्ञात करें। का महसा ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक। तथा फिर महसा की सहायता से लहसा ज्ञात करें। मतलब लघुत्तम समापवर्त नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तुमको महसा, और उस महसा की मदद से या सहायता से लहसा ज्ञात करो। बन जाता है तो बना कर दिखा। और बनाने के मेथड कोई भी मेथड रहे चलेगा, नहीं दौड़ेगा। यहाँ मेथड नहीं कह रहे हैं, किसी भी तरीका से बनाइए, बशर्ते डायरेक्ट लहसा नहीं ज्ञात करना, ही ध्यान रहे। महसा ज्ञात कर सकते हो और महसा के मदद से लहसा ज्ञात करो। और अगर बन जाता है तो बना कर दिखाइए, चेक कराइए अगर बनता है तो। कोई बात नहीं, गुणनखंड तोड़ने के बजाय आप डायरेक्ट भी HCF निकाल सकते हो, वहाँ कोई नियम नहीं लिखल है। आप वृक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं HCF। गुणनखंड तोड़ना जरूरी नहीं है, HCF है तो निकालना है, भाग विधि से निकाल लो, गुणनखंड वृक्ष विधि के द्वारा निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो। ऐसा कोई नियम नहीं बोला है कि ऐसे ही बनाना है तुमको, किसी भी तरह से HCF निकालना है बस। और HCF के मदद से LCM निकालना है, जो मिलेगा वो है 4। तो देखते हैं निकालना क्या था। LCM में गड़बड़ हो गया, इतना थोड़ा सा और छोटा आएगा, इतना नहीं आएगा, लंबा हो गया थोड़ा। ले जा ला LCM हम क्वेश्चन जो लिखाए हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। अच्छा, विधि बोले हैं ना कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, तो इस हिसाब से आंसर तुम लोग के नहीं मिल रहा है, नहीं है सर, नहीं है आंसर कुछ और, तो बताएंगे कि क्या है। शायद यही है, हाँ यही है जो लिखे हो, इतने आंसर है। कोई बात नहीं, हम बता देते, एक बार मिला लेना, ठीक है। बना लिए हो, बहुत अच्छा बात है, एक बार मिला लीजिएगा। अगर सही होगा तो ठीक है भाई, ईमानदारी से सही कर लेना। 2 संख्या है कौन कौन? 96 और 112, और उसका HCF कितना दे रहा है? HCF भी नहीं है और LCM भी नहीं है, और वो साफ साफ कह दिया कि HCF निकालना है, और वो भी कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंड। तो इधर देखो, अभाज्य गुणनखंड 96 और इधर 112, अभाज्य गुणनखंड विधि। ढेर देरी हो गया, पूछे नहीं है किसी से कि 96 किससे लगाए नहीं लगाए। चलो रोशन से पूछ लेते हैं, इसमें रोशन क्या है? रोशन किधर है? तो खड़ा हो बोलो, इधर इसी देख रहे हैं, अजीब है। तू है रोशन, दूसरे लगाना है, बोलो कई बार में लगेगा? हाँ, 2 मरतबे में 48 मरतबे। अब ये 48 को कई मरतबे लगाए? 2 मरतबे। कई मरतबे 2 से लगेगा? 2 दूनी 4, 2 मरतबे। अब 8 4 मरतबे, 24 दूनी। अब फिर ई तू बैठो, वो थोड़ा सा बोर हो रहा है, बैठल बैठो, खड़ा हो। अब 24 को कई मरतबे लगाए? 2 मरतबे। कई बार में?
और फिर 12 2 6 और फिर 2 से, तो बाकी फिर लिखे की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख के भी छोड़ दिए। वैसा ही 112 है, इसको भी लगाओ कई मरतबे। कई मरतबे 112 है, कई मरतबे लगाए? 2 मरतबे, काय के लास्ट में 2 है, 2 का कई बार पढ़े? 11 आएगा। हाँ 2 5 10, देखो उसमें टेंशन नहीं लो, ऐसा नहीं कि तो मजाक उड़ा रहे हैं, पूछेंगे नहीं तो तू उन्हें फीता नोच रहा था, इसलिए पूछना जरूरी है। 2 5 10 और फिर 1 बचा, 2 छके 12, फिर 2 से लगाओ कई बार में? 28। ऐसे पूछने से तो ध्यान इधर रहता है, इधर पूरा ध्यान है, बैठेगा तो फिर तू नोचेगा फीता। अब 28 फिर कैसे लगाए? हाँ 2 से 14 बार में और फिर 2 से 7 बार में। इसको चाहो तो सरिया लो और नहीं चाहो तो नहीं सरिया। हमको सिर्फ यही बताना है H C F, तो उतना के सरिया आता है। सिंपल डायरेक्ट देखो कि 96 के जो तोड़े हैं, और तू ही बोलोगे, कोई और नहीं बोलेगा। ये 96 में और 112 में क्या क्या मिल रहा है? 2। और एक बार ना है, ध्यान से देखो, 2 2 2 कई बार? 4 बार। यहाँ मिला तो लिख दो, फिर मिला फिर लिख दो, फिर मिला फिर लिख दो, फिर मिला फिर लिख दो। अब बस एलसीएम का आता तो यहीं पे निकाल लेते, लेकिन वो कहिए नहीं रहा है। वो कह रहा है कि HCF निकालो, और HCF के मदद से, तो ठीक है HCF निकल गया 16। अब LCM निकालिए सर, नहीं निकालेंगे, अब इधर लिखेंगे, बैठो। अब आप बताते हैं क्या लिखेंगे, बैठो हम बताते हैं। अब लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लहसा गुने महसा। ढूंढना है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कितना कितना है? देखो 96 है और दूसरा 112 है। इधर बताना है लहसा कितना है। लहसा तो ज्ञाते करना है, तो छोड़ दो ल स, मतलब लघुत्तम समाप वर्त। महत्तम समाप वर्तक निकल गया था, कितना निकला है? 16। यहाँ बैठा दो 16, 16 बड़ी होता से। ऐसे 16 से 96 भी कट जाता है। तो बोले हैं ना कि ऐसा सिचुएशन में दोनों में से एक बार चेक कर लो, अगर दोनों कट रहा है तो किसी को भी काट दो। काटना जरूरी है, ये 16 बड़ी होता से या 16 से यही काट देते। जो भी काटो तो लहसा मतलब लघुत्तम समाप वर्त बराबर 96 गुने 7। अभी गुना करके कितना आएगा? 7 6 के 42 के 2 और 672, ये आंसर होगा। अब बाकी जहाँ गलती है सुधार लो। तू एक काम करना जयराज, हमरा को पेंसिल ला के दे देना। हाँ कट पेंसिल, उससे होगा रे कि किताबा थोड़ा अगर टिक भी मारेंगे ना तो फिर बाद में मिट जाएगा। तू ला के दे देना। लिखो अगला नंबर। नहीं हालांकि तू लाता है किताब, तो अगर वैसा रहते 10 किताब ले लेंगे। प्लान नहीं है बेचे उचे के? हाँ लिखो। हाँ तो सेकेंड हैंड में बेचना है हमने। 4000 नहीं 4000 नहीं 42,864 42,864 42,864 और 5,056 मतलब 5056। फिर से बोलते हैं 42,856 सॉरी 64 मतलब 4 2
5,864 एवं 5,056 मतलब 5056 का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से महसा ज्ञात करें। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से महसा ज्ञात करें। फिर महसा की सहायता से लहसा ज्ञात करें। मतलब फिर वैसा ही है कि आपको HCF पहले निकालना होगा। अब LCM डायरेक्ट नहीं निकालना है, HCF के मदद से निकालना है। अगर बन जाए तो सिर्फ आंसर बतलाइएगा और कुछ नहीं चाहिए कि क्या आया। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय मतलब यही है, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी को कहते हैं। पता नहीं इतना कैसे आता है ना। कल से यहाँ पे कुछ छिड़क देंगे, ये गायब रहेगा। इधर 2 दिन से मच्छी ज़्यादा लग रहा है बाकी। अंकगणित आधारभूत प्रमेय का मतलब यही हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाँ, भाग विधि से कहते तो वही मेथड जो चौथा पांचवा में पढ़े हो उसको भाग विधि बोलते हैं। नहीं बन रहा है, डेली आएगा तब, नहीं तो नहीं आया डेली। अभाज्य गुणनखंड हम शुरू से बताए थे, बतरो नहीं। अभाज्य संख्या अगर तुमसे पूछेंगे, तुमसे कुछ पूछे कि नहीं अभी तक? आज पूछते हैं, खड़ा हो बोलो। अभाज्य संख्या बोलो तो कौन कौन है? पहला अभाज्य संख्या, हाँ नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही भाज्य संख्या है। 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। बैठो, बाकी समझ में आ जाएगा, बाकी समय के साथ आ जाएगा समझ में। जैसे जैसे टाइम होगा समझ में आने लगेगा। अरे यहाँ तू सब जानता होगा ने कि मक्खियाँ भगाने के लिए क्या करें, पाउडर उडर आता है। तो नहीं किसान है रे, फिर भी नहीं मालूम है। 2 दिन से बड़ी तंग कर रहे हैं मक्खी। तो मालूम है नहीं बना। चलो अगर नहीं बना तो कम से कम कोई क्वेश्चन बोलो। 42,800 42,864 42,864 और एक और संख्या है 5,056, ठीक है। और यही दोनों के HCF दिले हैं कि LCM दिए हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं दिले हैं। पहले क्या ज्ञात करना है, HCF की LCM पहले, और फिर HCF के मदद से LCM ज्ञात करना है। और कह रहा है कि कौन से भूत से, कौन से भूत से, तो ले आओ ने कंचना 3 वहां से उठा के। भूत 4 तो यहाँ तक हो गया, और यहाँ से 5 कहीं से उठा लो, भूल भुलैया से उठा लो भूत, बस की फर्क पड़ा। ज़्यादा परेशान करेगा ये तो।
ये तो ढेर लंबा चल जाएगा, ये तो बहुत लंबा जा रहा होगा, तो ढेर लंबा जाएगा। चलो अंकित कुमार, ढेर देर से नई रास पूछे, अब ऋषि से पूछते हैं। तो ही बोलो, तो ढेर लंबा जाने वाला है। 2 से 2 दूनी, यहाँ बोलो क्या लिखे, 1 फिर 4 3 2 फिर 2 से, तो ढेर लंबा जाने वाला है। 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, और 2 1 अब 2 और 2 6 के 12। फिर बोलो 2 से, अब बोलो 2 का कई बार पढ़े, 5, बैठो बैठो बैठो, पीछे वाले को दिक्कत होता है, बैठो। 2 3 6, यहाँ से 1 1 11, यानी 2 5 10, फिर 1 6 16, 2 8 16, फिर 2 से। तो ढेर लंबा जाने वाला है, तो ढेरे लंबा जाएगा। फिर 2 से, 2 दूनी 4। अब ऐसा कोई नहीं सोचे यूट्यूब वाला कि हमको बनाने नहीं आ रहा है, ये इतना लंबा जाएगा कि हम नीचे उतर जाएंगे, ढेरे लंबा जाएगा ये। 2 दूनी 4, यहाँ से 2 6 के 12, फिर 2 से 14, और 2 नमा, और फिर लगेगा 6 2 8, 8 और 7 15, फिर 3 से लगेगा 3 8 24, यहाँ से 2 और 7, 3 नमा के 27, 7 3 9, अब नहीं लगेगा। अब 893 कैसे लगेगा, एक और सुना है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे लगेगा, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा टाटा, छोड़ दो। यहाँ 2 से लगाएंगे। अब हम तुमसे पूछते हैं कि नीचे क्या लिखे है, 25 28, फिर कैसे लगाए, 2 से काहे बोलते हैं, अंतिम में 8 है, अगर अंतिम में कोई सब संख्या रहे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 के, तो 2 से लगेगा। बोलो 2 का कई बार पढ़े 25 आएगा, 12 दूनी, यहाँ से 1 बचा, और फिर 2 6 के 12, फिर 2 6 के 8, फिर 2 से 6 दूनी 2 3 2 दूनी 4, बैठो। उसको इधर बोलो, देख रहे, फिर बनाते रहना। लास्ट में यहाँ पर अंतिम में 2 है, मतलब फिर 2 से लगेगा। अब 2 का कई बार पढ़े 6 आएगा, 2 3 6, और डायरेक्ट बोलो ना 16 दूनी 32, फिर 2 से लगेगा। 2 का कई बार पढ़े 3 आएगा, या बोलो डायरेक्ट 15 दूनी और 2 8, फिर 2 से लगेगा। 7 दूनी, और यहाँ से 2 नमा, अब नहीं लगेगा। निकालना कौन चीज, पहले तो HCF नहीं निकालना है, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या है, 1 बार मिला, और मिला, और फिर मिला, और फिर मिला, और नहीं मिला। अब कहाँ से, अब लास्ट में किसी को अगर कंफ्यूजन होने कि एजा 79 है, हो सकता है कि वो और टूटता, हो सकता है कि वो और टूटता, हो सकता है कि वो और टूटता। तो एक बार ट्राई कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में 79 से 893 कट जाता, एक बार चेक करके देख लेना। मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, 79 हो गया घट के 10 हो गया ही नहीं, मतलब कि खुद ये अभाज्य संख्या है, और ये भी अभी टूटे उठेगा नहीं, तो छोड़ दो, जो नहीं टूटेगा उसको छोड़ दो। HCF बोलो, 2 2 4 2 6 2 8, बोले 8 लेकिन लिखे 16 है, गुना करके। इधर लिखते रहना, इधर लिखते रहना, इधर। अब क्या लिखे जयराज, नीचे बोलो, अब क्या लिखे, कैल्शियम लिखे। बताओ क्रिस क्या लिखे अब हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल है, अब बराबर में लसा गुने
महस दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या बैठो, दो संख्या उसमें देले है पहले से दिए हुए, एगो है 42,864 और दूसरा संख्या है 5,056। एलसीएम मालूम नहीं, एचसीएफ 16 और 16 से 100% है कि दोनों में से कोई तो जरूर कटेगा। मान लो 16 से 50 56 कई बार में 300। अब 42,864 को गुना कर दो 316 और ये गुना कर दो। हाँ थोड़ा लंबा है, ठीक है। और ये गुना करना थोड़ा उतना आसान नहीं है। गुना करके कितना आया? आज के बुतरों की तो लिखुल नहीं आएगा, 1 करोड़ ऐसे ऐसे बोलते हो। अरे इतना लंबा लंबा जो गुना है ना। हाँ बोलो बोलो। 1 3 5 4 5 0 2 4 1 3 5 4 5 0 2 4 पढ़ ले आता है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 35 लाख 45,000 24। बहुत के तो यही नहीं आता होगा। इतना बड़ा बड़ा गुना करना ये खेल नहीं है बच्चों का। अरे जाए हाँ तो इतने बड़ा बनाना है। अगर 2 नंबर रहेगा तो इतने बनाना है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा रहबिन करेगा, ऑब्जेक्टिव में असंभव है, ऐसा नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं रहता है, ये 2 नंबर के लिए है। अच्छा अगला देते हैं, नेक्स्ट नंबर। यदि A, B, अब A, B कैसे लिखोगे हम बताते हैं। A, B ब्रैकेट में घेर के, यदि A, B का लस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य 26,460 है। 26,460 है एवं A, B का महस 27 है। A, B का महस 27 है। 27 है मतलब फिर से समझा देते हैं या रिपीट कर देते हैं कि एलसीएम कितना है? 26,460 26,460 और एचसीएफ कितना है? 27। यदि बी का मान 540 है, बी का मान 540 है तो ए का मान ज्ञात करें। बताओ ए का मान निकाल कर बताइए कि ए का मान कितना होगा। और डेट जरूर दे देना कि किस तारीख को आप कौन से मैच पढ़े हैं। इस बार डायरेक्ट एलसीएम है, एचसीएफ है और उसमें से दूसरा संख्या मालूम है कि 540 है तो पहला संख्या निकालना है। बन गया। कितना आंसर है? 13 23। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका लसा गुने महसा। ढेर देरी से लिख रहे हैं, इस बार बदलते हैं। इस बार डायरेक्ट लिखते हैं ए गुने बी
बराबर HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB। अब A और B में, इन दोनों में अगर पूछे कि A और B में, A है और B है, A और B में बताओ आंसर, A है कि B है, क्या है दिए हुए, क्या है B कितना दे रहा है 540, तो 540 लिखेंगे। A कितना है पता नहीं, ये नहीं पता है, ठीक है। HCF ऑफ AB कितना है 27 है, अच्छा। और उधर कितना है 26,000, 26 है 26,400 हो सकता है, सुनने में प्रॉब्लम हुआ हो, 460 यही नहीं। बैठो तो ऐसे ही कट गया, बैठो बैठो, 27 दूनी 54, आ 0 से 0, और फिर 2 से ई वाला 13 और 23। उड़ी बाबा, ये तो आंसर आ गया रहा 13 23, तो तुरते आ गया। 5 नंबर नहीं आता ऐसा, ठीक है। अगला थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं। गुणनखंड वृक्ष, इसको लिख लेना, इसे भी कहीं नहीं भागा जा रहा है, कम से कम अभी 2 मिनट तो रहेगा। गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा या गुणनखंड वृक्ष विधि से, गुणनखंड वृक्ष विधि से 36 एवं 48, 36 एवं 48 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। 36 एवं 48 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। और किसी को अगर क्वेश्चन नहीं लिखना है तो ये किताब ले लेना अपना, ठीक है। फिर से बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष विधि से पूरा सुन लो, 36 और 48 का HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि 36 एवं 48 का 36 एवं 48 का HCF गुने LCM, 36 एवं 48 का HCF गुने LCM बराबर इनका गुणनफल। फिर से बोलें, सत्यापित करें कि 36 एवं 48 का HCF गुने LCM बराबर इनका गुणनफल। तो वो तो सत्यापित कर दोगे, मेन तो होता है कि HCF और LCM बताइए। सत्यापित यही करना है ना कि 36 और 48 का गुणनफल बराबर उसका लसा गुने मसा, ये साबित करना है। वो नहीं लिख पाए तो टेंशन मत लो, मेन है HCF और LCM निकालना। 36 और 48 का अगर HCF हमसे कोई पूछेगा ना तो डायरेक्ट बता देंगे 12। अगर LCM पूछोगे तो 12 चके तोड़ना पड़ेगा थोड़ा। 48 96 नहीं, 48 तिया या चौके में जाएगा शायद। 48 के पहाड़ा नहीं आता है तो उतना याद कैसे रहेगा, तोड़ो उसको। अपनी 2 नंबर कौन कौन दिए हैं, हम 2 को संख्या दिए होंगे ना, क्या क्या दिए हैं 36 और नहीं, ठीक ठीक बैठल रहो, खड़ा नहीं, वो 36 और 48, 36 और 48 और उसका HCF LCM ज्ञात करना है गुणनखंड वृक्ष से। देखो जिसका नहीं टूट रहा है लास्ट में उसको गोला से घेर दो, जब में पता चलेगा वही फल है, मतलब हमको फल वही मिला, कहते हैं ना कर्म के फल मिला, वही फल मिला।
कितना है HCF तो हम ही बोल दिए 12, LCM कितना 144, लगिए रहा था 4 गुना होगा, कुछ नहीं बन गया ना इतने। लास्ट में खाली सत्यापन कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुने मासा, सत्यापित करना है, वो आंसर नहीं है, वो आपको साबित करना है। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया मतलब हिसाब सही है, अगर नहीं हुआ तो गलती हो गया है कहीं। बना दोनों तरफ कितना आया गुना करके 1728, पहले है 36 और फिर है 48 ने निकालना है इसका HCF और LCM, वो भी किसके मदद से, गुणनखंड वृक्ष से। बन जाएगा, इधर देख लो, ठीक है, अब बन गया भी होगा। 36 है और 48 है, दोनों का HCF और LCM निकालना है, वो भी गुणनखंड वृक्ष विधि से। क्या बोलते गुणनखंड वृक्ष बोले, हाँ वृक्ष तब आते हैं यार दिन से, दोपहरिया होते थे और परेशानी करता है दोपहर। 36 है और 48 है, अब अजिया डाउन हो जाएगा ना इसलिए बंद के लिए। 36 और 48 तेरा 2 हिस्सा में तोड़ना है, अब वृक्ष विधि से। अब कैसे टूटेगा बताओ अंजलि, कैसे तोड़े 36 को, क्योंकि जैसे कहोगे वैसे ही तोड़ेंगे, कोई नियम नहीं होता है तोड़ेंगे। 18 दूनी, इधर 18 लिख दिया, इधर 2 नहीं टूटेगा इसलिए इधर 2, और फिर 18 टूटेगा, 18 फिर तोड़ो, फिर 9 दूनी 18, 9 इधर और 2 इधर, फिर 2 नहीं टूटेगा, फिर छोड़ दो, फिर 9 को तोड़ो, 3 तिया 9, 3 नहीं टूटेगा, यहाँ 4 को फल मिला, कौन कौन 2 2 3 3, तो हम चाहें तो लिख भी सकते हैं 36 को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। वैसे ही फिर 48 को 2 हिस्सा में तोड़ना, तो 24 दूनी 48, 2 इधर लिखे 24 इधर लिखे, 2 फल मिला रह देते हैं, 24 को फिर तोड़े, फिर 12 दूनी 24, 2 इधर लिखे 12, 2 फल मिला इसलिए नहीं कुछ करना है, 24 को 12 को तोड़ो, 2 और 6 इधर, फिर 6 फल नहीं है, 6 फैल गिर रहा है तो 6 टूटेगा, फिर टूटेगा 2 तिया 6, अब ये फल है 2 है और 3 है, तो इधर कह सकते हैं कि 48 में क्या क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। निकालना क्या है इन दोनों का HCF, HCF के फुल फॉर्म फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर है 2, दोनों में है, और 2 फिर दोनों में है, और 3 भी है, 3 यहाँ भी है, 2 और 2 जैसे चुना गया ना यहाँ से फिर 3 भी चुना गया, 3 हो गया, तो HCF तो फिर एजे हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 आंसर। LCM बताना है, तो LCM में पहले जो मिले वो लिखना है। अब LCM में पहले क्या मिल रहा है, हम मैंने लिखे लगते हैं, वो नहीं लिखे लगता। अब कितना हम, अब कैसे हम ऐसे देख के लिखे, कैसे ऐसे देख के लिखे, हम जरी मनी तो इन्हें इधर करबे न करेंगे, जैसे इन्हें करते हैं वो सब लिखे लगता है। अरे कैसे लिखे, कैसे उधर तुम लोग की खुद लग ये तो मजा आ जाएगा ये देख करके लिखेंगे तो, अजीब है। थोड़ा इधर देखेगा रे यार, बैठो, हम इधर जहाँ जैसे सुन करते हैं तू अपना छापे लगता है। LCM में पहले सोचो कि यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब कितना आया था 12, पहले तो मिला था ने भाई, फिर बचल क्या है यहाँ से 2 और 2 4, तो 4 लिख दो, और उधर से क्या बचल है 3 लिख दो, सब गुना करके 100 बन गया बस। लिखे से कोई बाजे नहीं आता, जबकि अब टाइप भी देते हैं, हम बनाने के टाइम देते हैं, हम लिखे के टाइम देते हैं। रुक जाओ, वो देखो अजीब लिख रहा है, देख रहा है ना लिख रहा है ना, अरे यार क्या टेंशन लेता है बाबू, एक रिकॉर्डिंग पड़ा है यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, तुमको जब भी जाके प्रॉब्लम मिले यूट्यूब पे खोज ले रहा है, खोजे की जरूरत है, सब्सक्राइब के लिए है, मिल जाएगा तुमको, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। अब आगे लिख रहा है क्या, सत्यापन पे, सत्यापन पे 2 संख्याओं का
दाग तो जाग हो गया यार। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका बहसह गुणे लसह। बोलो दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या था? 36 है और 48 है, तो इधर 36 48 लिखेंगे। इधर बोलो लहसा बहसा क्या है? बहसा है 12 और लहसा है 144। देखो इधर गुणा करके वही आएगा जो इधर आएगा। आया कितना? 1700। इधर भी वही आना चाहिए 1700। PROVED प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझा ब्रो? हाँ ना, एक क्वेश्चन और बता के छोड़ दें। अब यहाँ देखो घरे वाला से ज़्यादा टाइम तो लगवे करेगा। घरे में होता है कि अपने आते हैं, अपने बोलते हैं, अपने समझाते हैं चुपचाप। इज्जत होने के उतारे के टाइम देते हैं, छापे के टाइम देते हैं। थोड़ा देख इन्हें देखने रे। अब इधर देख में अलगे हालत ख़राब हमारा रहता है। घरे में ये सब नहीं होता है। यहाँ ये बात है कि तोनिक फ़ायदा। जब एजा ही हालत है तो घर में जहाँ पढ़ाते होंगे यूट्यूबर देखते देखते अगर खड़ा होके कोई देख रहा है या कुर्सी बैठल है तो उलट जाता होगा। जब एजा ही हालत है तो घर में तो नहीं कैसे देखता होगा। नहीं ठीक है, यही ठीक है। तुम लोग के लिए ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन ठीक है, लिखो। यदि ए और बी का लहसा तुम लोग के लिए ही ठीक है। कभी मन करे कि मैथ रिवीजन करना है तो देख लेना अपना। सच बात है, यूट्यूब के फेरा में तो लाइफ का है बर्बाद करें हम। यहाँ पढ़ो, अगर दोबारा रिवीजन करे के मन होता है तो देख लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दोबारा रिवीजन करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए खराब रहेगा। और क्या? ए और बी का लहसा, ए और बी का लहसा ये तो लगता है हम अभी दिए थे। नहीं इसको छोड़ते तो दे ले, दूसरा लिखे, ये तो दे दिए हैं, इसको काट दीजिए। लिखिए गुणनखंड वृक्ष विधि से। ये टाइप तो खत्म हो गया, अभी तो ऐसा का टाइप चल रहा है गुणनखंड वृक्ष। पिछला भी वृक्ष वाला दिए थे, हाँ वृक्ष वाला है, वो दे दिए टाइप। गुणनखंड वृक्ष विधि से, गुणनखंड वृक्ष विधि से, गुणनखंड वृक्ष विधि से 120 और 210 का महसा एवं लहसा ज्ञात करें। देखो कोई भी किताब से कोई बना रहा है, कोई भी किताब रहे, कैसनो किताब रहे, सरकारी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई भी, कैसनो किताब से तो पूछ सकते हो अगर दिक्कत होगा तो। ऐसा नहीं कि हम जितना बताएं इतने से काम चला लो, ये तो यूट्यूब वाला के लिए, उतने से बेचारा काम चलाएगा। तो जो चाहो कोई भी किताब से पूछ सकते हो। 10th लेवल के पूरा भारत में से खोज के जो किताब लाओ हम बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, किसी भी बोर्ड से रहे। गुणनखंड वृक्ष विधि से 120 और 210, 120 और 210, 120 और 210 का महसा एवं लहसा ज्ञात करें। 120 और 210 का महसा एवं लहसा ज्ञात करें। 120 और 210 का महसा एवं लहसा ज्ञात करें। 120 और 210 का महसा एवं लहसा ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि इन संख्याओं के महसा एवं लहसा का गुणनफल, सत्यापित करें कि इन संख्याओं के महसा एवं लहसा का गुणनफल, सत्यापित करें कि इन संख्याओं के महसा एवं लहसा का गुणनफल, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मेन फोकस करना है कि 120 है और 210 है। इसका HCF और LCM बताइए। तो HCF तो हो जाएगा 10 मिलेगा और 3 भी मिलेगा। HCF तो 30 हो जाएगा, HCF 30। तोड़िए वृक्ष विधि से तोड़िए।
अब वृक्ष में कोई नियम कानून नहीं होता है कि 18 दूनी 30 तोड़े सर। देखो यहाँ पे 18 दूनी 36 के बजाय कोई चाहता तो 6 के 36 भी तोड़ सकता था, जैसे मन में आता है तोड़ो। जैसे 120 है तो उसको लिखो 12 गुने 10, और 10 को फिर तोड़ दो 5 दूनी 10, अब 12 के तोड़ दो 4 दिया 12, फिर 4 को भी तोड़ दो 2 दूनी 4, आसान रहेगा। जैसे 210 तोड़ना है तो उसको तोड़ो 21 गुने 10 में, बन गया। कितना कितना 120 है, 120 है ना, और 210 है। पहले तो गुणनखंड वृक्ष, तो इस बार हम नहीं पूछते, बिना पूछले हम बता देते हैं। 120 दो हिस्सा में तोड़ना है, तो वैसे नहीं कि 2 गुने 60 तोड़िए। जब तोड़ने हैं तो जितना आसानी से तोड़े। इधर देखो जयराज, इधर बाद में बनते रहना, हम टाइम देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन दिए टाइम एकदम आप नहीं दिए, हम उतना भर दिए टाइम। रुक जा अरे रुक जा यार, लिखते कितना रहता है यार। 120 2 गुने 60 नहीं तोड़ना है, जरा ऐसे तोड़ो कि इधर 12 इधर 10, ई भी टूटेगा तो तोड़ो ना, 4 तिया 12, आई टूटेगा 5 दूनी, अब 5 नहीं टूटेगा तो फल मिल गया, और 2 भी, हाँ जैसन कर्म का ही नहीं, कर्म के फल मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 टूटेगा 2 दूनी, अब 2 और 2 मिल गया। मतलब हम अगर चाहे तो कह सकते थे कि 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। इधर 210, इसको भी तोड़ते और वैसे ही 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। कितना कितना 21 और गुने में 10, फिर 21 भी तोड़ते, 7 या 21, 10 भी तोड़ते, 5 दूनी 10, 7 नहीं टूटेगा तो फल मिल गया, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 10। मतलब हम कह सकते हैं कि 210 बराबर 7 गुने 3 गुने 5 गुने 2। अगर HCF चाहिए तो बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? डेली की यही तमाशा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मतलब तीनों में क्या मिला? मिला जुला के बोलो 2 मिला सर, 5 भी मिला, 3 भी मिला, तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया? 5 दूनी 10 आतिया 30। अच्छा एलसीएम में जो मिला है उसको तो पहले लिख लो, मतलब बोलो ना कि 30 मिला, 30 तो मिला था ना। अब बाकी जब बच गया, बच कौची गया 2 और 2 4 बच गया, नीचे क्या बच गया? तो सबको गुना करेंगे तो 540, बाकी 28 84 आने हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल सत्यापन में ही लिखना है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल अगर पूछ दिया जाए कि बताओ 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इधर क्या लिखे? बोलो अंजलि क्या लिखे? एक संख्या क्या है और दूसरा संख्या क्या है? तो इन दोनों को गुना करोगे तो वही आएगा जो कि इधर महसा मने 30 अलासा मने 800। तो बताइए तो इधर कितना आया? 25 200। तो लगता है कि इधरों आएगा 25 200, यही आया है। हो गया सत्यापन। अच्छा YouTube पे
हम इस टाइप वाला प्रॉब्लम तो नहीं है बताए होंगे। सिद्ध करें कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 4q ऐसा यहाँ बताए हैं, यूट्यूब पे नहीं बतावल है। ठीक है, हाँ NCERT में से बतावल है प्रॉब्लम, वो तो वो चैनल पे है, क्या कहते हैं, अक्षय सर नारदीगंज वाले पुरनका चैनल वहाँ पर। ठीक है, तो बाकी जो प्रॉब्लम है वो कल बता देंगे। जी अभी बोले हैं ना, यही वाला कल बताएंगे, आज यहीं तक।